तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो पहाड़ों की ठंडी हवाओं से शुरू होकर हमारे शहरों की गर्म प्लेट्स तक पहुंचता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोमो की। तो तैयार हो जाइए इसकी कहानी में उतरने के लिए। जरा सोचिए इस बारे में। ठंडी ठंडी पहाड़ियां हैं, एक भाप से भरी हुई टोकरी खुलती है और अंदर से निकलते हैं नरम गरम मोमोज। कितनी खूबसूरत शुरुआत है ना? बस यहीं से ये सब शुरू हुआ था। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव यहीं से शुरू होता है। देखते हैं कि मोमो ने पहाड़ों से निकलकर हमारे दिलों में और हमारी प्लेट्स में अपनी जगह आखिर बनाई कैसे। मोमो का जन्म हुआ था तिब्बत और नेपाल के ऊंचे शांत पहाड़ों में, और इसकी शुरुआत बहुत ही साधारण थी। बस 3 चीजें थी: आटा, थोड़ी बहुत सब्जियां और भाप का जादू। कोई तामझाम नहीं, कोई मसाले नहीं, सिर्फ एक सादा शुद्ध स्वाद। और फिर उन पहाड़ी गलियों से निकलकर मोमो ने अपना सफर शुरू किया भारत की तरफ। और जैसे ही ये भारत की जमीन पर पहुंचा, इसकी असली कायापलट की कहानी शुरू हो गई। तो भारत में हुए इन बदलावों को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि मोमो की असली पहचान क्या थी, मतलब इसकी आत्मा में क्या बसा था। ये हैं स्टीम मोमोज, मोमो का बिल्कुल असली ओरिजिनल रूप, एकदम सादा, मुलायम और बस भाप के जादू में पका हुआ। ये कहना गलत नहीं होगा कि बाकी सभी तरह के मोमोज की कहानी यहीं से शुरू होती है। इसकी असली पहचान इसकी सादगी में ही थी। ना के बराबर तेल, ज्यादा मसाले भी नहीं, बस एक मुलायम एहसास जो पूरी तरह से भाप में पकाया गया हो, बिल्कुल शुद्ध और सरल। और अब भारत पहुंचते ही इस सीधे साधे मोमो की कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। यहाँ की गलियों ने, यहाँ के स्वाद ने इसे पूरी तरह से बदल दिया। सबसे पहला बड़ा बदलाव आया जब इस नरम नरम स्टीम मोमो की दोस्ती हुई एक गरम तवे से। और नतीजा फ्राइड मोमोज, मतलब बाहर से एकदम क्रिस्पी कुरकुरा और अंदर से वही मुलायम और रसीला। क्या कमाल का कॉम्बिनेशन था। लेकिन अरे, कहानी यहाँ कहाँ रुकने वाली थी। भारत के स्ट्रीट फूड कल्चर ने तो मोमो को जैसे एक बिल्कुल ही नया अवतार दे दिया। दिल्ली की गलियां, जहां तंदूर का राज चलता है, वहां किसी के दिमाग में आया कि क्यों ना मोमो को भी तंदूर में आजमाया जाए। और बस ये तो एक गेम चेंजर था। वो तंदूर की धुएं वाली खुशबू, वो देसी मसाले, देखते ही देखते तंदूरी मोमो तो स्ट्रीट फूड का सुपरस्टार बन गया। और देखिए जरा, मोमो ने कितने अलग अलग रास्ते अपनाए। एक तरफ वो तीखा मसालेदार धुएं वाला तंदूरी मोमो, तो दूसरी तरफ ये एकदम शाही अंदाज वाला अफगानी मोमो, क्रीम चीज मक्खन में डूबा हुआ, बिल्कुल रिच और क्रीमी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब भारत में इंडो चाइनीज का क्रेज बढ़ा, तो मोमो भला पीछे कैसे रहता। उसने तो ये भाषा भी सीख ली। सोया सॉस, मिर्च और तेज आंच पर पके हुए चिली मोमोज, जो तीखे और चटपटे स्वाद के शौकीनों के लिए एक ट्रीट है। तो अब जरा देखिए, भारत में आकर मोमो का परिवार कितना बड़ा हो गया है। एक सीधे साधे स्टीम मोमो से शुरू हुई कहानी कहां तक पहुंच गई। फ्राइड, तंदूरी, अफगानी, चिली, हर किसी के स्वाद के लिए कुछ ना कुछ है। तो आज की तारीख में इतने सारे अवतार बदलने के बाद मोमो सिर्फ एक डिश नहीं रह गया है। नहीं, ये उससे कई ज्यादा बन चुका है। हाँ बिल्कुल, आज मोमो सिर्फ भूख मिटाने की चीज नहीं है। ये तो अब हमारी यादों का, हमारी भावनाओं का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया है। मोमो लोगों के दिलों में इतनी खास जगह क्यों रखता है? क्योंकि ये सिर्फ एक स्नैक नहीं है, ये वो कॉलेज के दिनों की यादें हैं, सड़क किनारे दोस्तों के साथ बिताया गया वक्त है, और सर्द शामों में मिलने वाला वो गर्मा गर्म सुकून है। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आ जाता है कि मोमो असल में है क्या? क्या ये सिर्फ मैदे और सब्जियों से बनी एक डिश है, या कुछ और? और इसका जवाब शायद यही है। मोमो एक प्रतीक है। प्रतीक है किसी भी माहौल में ढल जाने का, हर जगह को अपना बना लेने का। ये जहां भी जाते हैं वहां की संस्कृति को अपना बना लेते हैं, और शायद यही मोमो की असली आत्मा है।